चलो, तो रेखीय आवर्धन हमें पढ़ना है ना। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? कोई भी लेंस है या कोई दर्पण है, आवर्धन आपको दर्पण में भी पढ़ाया गया होगा। यानी कि पहले हम करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, वही क्या होती है? रेखीय आवर्धन होता है। आपका यही परिभाषा आपके दर्पण के लिए भी है और यही परिभाषा आपके लेंस के लिए भी है। ठीक, तो क्या होता है परिभाषा कि आपके प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो इसको लिखो, हेडिंग डाल दियो ना। लिखना, लेंस लेंस द्वारा लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है ना, या तो उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा। तो सीधा बनता है तो क्या होता है? मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन जाए तो क्या कहलाता है? वो सीधा कहलाता है। और अगर ऊपर रखा है और नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या कहलाता है? उल्टा कहलाता है। तो सीधे प्रतिबिंब के लिए आपका रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसे होगा देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आप वस्तु रखें तो मुख्य अक्ष है ये, मुख्य अक्ष ऊपर की दुनिया क्या लेते हैं हम? धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक? धनात्मक लेते हैं। और नीचे वाली क्या लेते हैं? ऋणात्मक लिए। एक धनात्मक आ गया, एक ऋणात्मक आ गया, तो इसमें क्या हो गया? आपका प्रतिबिंब की लंबाई एक पर प्रतिबिंब की लंबाई पहले मान लें कोई भी होगी और दूसरी क्या होगी? अपान वस्तु की लंबाई। एक प्लस होगी, एक माइनस होगी, इसलिए हमारा आवर्धन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी आपके उल्टा प्रतिबिंब के लिए क्या आएगा? निगेटिव आएगा और सीधा प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई बात ना? तो लिखना, उसके नीचे लिखना सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन, सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? समझ में आ रही बात ना? अब तो ये तो हम परिभाषा सीख लिए कि रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब हम समझते हैं, उसका फार्मूला निकालते हैं। तो पहले हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ये क्या कहलाती है? ये लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और यहाँ पे अगर मान लो कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से कितनी किरणें भेजते हैं हम? 2 किरणें भेजते हैं। तो दो, एक कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी ना। और दूसरी कहाँ से भेजते हैं? ये बिंदु क्या कहलाता है? छुट्टी में सब गायब। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण में ध्रुव कहलाता है। यहाँ पे क्या कहलाता है? ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ से 2 लाइनें जा रही हैं और यहाँ पे जाके कहीं पर मिलेंगी और ये क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये मान लो ए बी कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश, कोई प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, अब इसका आपका अगर हमें निकालना है, क्या निकालना? आवर्धन, रेखीय आवर्धन निकालना है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, तो इसको सीधा थोड़ा कर लें।
और इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं एल सी एफ। ये है एल और ये है सी और ये है एफ। ये एफ क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस होता है ना। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, ध्यान से देखना। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी एल, नहीं कैसे ये आई आई डैश, अरे तो सीधा जाएगा ना, रुक जाओ, एकदम सीधी लाइन ये जाएगी ना। सी आई आई डैश यहाँ पे आप रख दोगे। ए बी है आपका, नहीं इसको ओ डैश मान लो, ठीक। ओ मान लो और ये ओ डैश हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आई मान लो और ये हो गया आपका यहाँ पे आई डैश हो गया, और ये एफ है यहाँ पे और सी है और एल है। अब देखो त्रिभुज हम देख रहे हैं सी आई आई डैश, त्रिभुज सी आई आई डैश, ये त्रिभुज दिख रहा है। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं ओ डैश सी, ये दोनों त्रिभुज देख रहे हैं। ये वाला देखो और इसके बगल में ये वाला है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? कौन सा कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री है। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपके बराबर हो जाएगा ना, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके? समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप हो गए। तो लिखना त्रिभुज लिखना त्रिभुज सी आई आई डैश, त्रिभुज सी आई आई डैश व त्रिभुज ओ डैश, त्रिभुज सी ओ डैश, त्रिभुज क्या लिखे आप लोग? त्रिभुज सी आई आई डैश व त्रिभुज सी ओ डैश समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब अगर ये समरूप हैं तो देखो हम बताए थे कि अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बताए थे ना। तो देखो अगर ये एंगल है इसका, इसके सामने एक भुजा क्या है? ओ डैश है ना, तो इसको लिख देते हैं ओ डैश। अब इसी के बराबर कौन सा एंगल? ये वाला है। इसके सामने एक भुजा क्या है? आई आई डैश है ना, इसको लिख सकते हैं आई आई डैश और बराबर। अब बताओ ये वाला एंगल, इस एंगल के सामने की भुजा क्या है? ओसी है कि नहीं है? ठीक है ना, तो इसको ओसी लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है ना, इस वाले एंगल के। और इसके सामने की भुजा क्या है? सी आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी आई। अब देखो अब यहाँ पे हमें निकालना, हमारा जो रेखीय आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है। तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? आई आई डैश है ना, देखो ये आई आई डैश है, और वस्तु की लंबाई क्या है? ओ डैश है, ये है ओ डैश। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें तो यही हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई हो जाएगा ना। तो देखो अब इसको रिवर्स कर देना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई आई डैश बटे क्या हो जाएगा? ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ये भी रिवर्स हो जाएगा, सी आई अपान ओ सी। अब देखो यहाँ पे सी आई बताना, सी आई क्या है? यू है कि वी है कि एफ है?
सी आई क्या है? यू। यू क्या होता है? वस्तु से वस्तु का लेंस से दूरी होती है यू ना। तो ये तो प्रतिबिंब है ना यहाँ पे। तुम लोग क्या दिमाग लगाते हो? यानी यहाँ पे सी आई क्या होगा? वी होगा कि नहीं होगा? तो इसको वी लिख सकते हैं। और बताओ ये क्या होगा आपका? ओ सी क्या होगा? हाँ ओ सी क्या होगा बताओ? ओ सी क्या होगा? यू। बहुत दांत दबा के बोल रहे हैं यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? रेखीय आवर्धन हो गया ना। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? वी अपान यू होता है। समझ में आ गई बात? लेकिन एक बात अभी गलती कर रहे हैं यहाँ पे। बताओ यू क्या लेंगे? प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस रहेगा ना। ठीक है, तो इसको लिखो, पहले चित्र बना लो और इसको लिख डालो। चित्र तो बना लिए थे ना? अरे रे रे रुक जा। देखो ये तो आप मान लिए यू है, और आपका ये क्या है? ये माइनस है कि नहीं है? ये भी तो माइनस है ना। तो इसको माइनस हम नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो कहाँ है? ये कौन सी दूरी है? आई आई डैश है ना। यहाँ पे आई आई डैश को भी माइनस मान लो। तो देखो अब आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई आई डैश अपान क्या हो जाएगा? ओ ओ डैश इजुकल टू क्या आ गया? वी अपान क्या हो गया? माइनस है यू। अब ये माइनस है, इधर माइनस है, दोनों कट जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई आई डैश अपान क्या हो गया? ओ ओ डैश इजुकल टू क्या आ गया? वी अपान यू। लिख लो यहाँ तक। उसको क्या सर दर्द हो रहा है क्या? हो गया? हो गया? यानी कि आपका आई आई डैश अपान ओ ओ डैश बराबर क्या आ गया? वी अपान यू। अब माइनस हट गया वहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे आपका यही तो क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। और रेखीय आवर्धन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। यम फार होता है मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? तो यम इक्वल टू हो जाएगा आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपान यू। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा यम इक्वल टू होता है वी अपान यू होता है। ठीक, ये आपका फार्मूला बन गया। और अगर हम वस्तु की लंबाई को ओ मान लें, वस्तु की लंबाई को क्या मान लें? ओ मान लें, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई मान लें। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है आपका आई बाई ओ। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दोनों लिख लो, इसको दोनों लिख लो। हो गया? अब इसी तरह हम जो अवतल दर्पण अवतल लेंस के लिए लिखते हैं, अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है, बटोरता है? अच्छा, बटोरता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है? मुख्य अक्ष है ना। और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी
और यहाँ पे कौन सी घटना होगी, कौन सी घटना होगी, अपवर्तन। और यहाँ से भी चलेंगे, फिर यहाँ पे कौन सी घटना होगी, अपवर्तन होगी, और पीछे आकर के कहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाली किरण हम नहीं मान रहे हैं, हमें जो है सिर्फ एक किरण से मतलब है, ऊपर वाले से। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ से दो किरणें जाती है ना, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे और अपवर्तन के पश्चात जो है इधर चली जा रही हैं, और एक किस बिंदु से लेके जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे। ठीक है, और ये मुड़ेगी क्या, नहीं मुड़ेगी ना। और इसको अगर हम पीछे लेकर आए तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा ना ये। और अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास जो वस्तु है वो है आपकी ओ डैश, वहाँ पे भी माने तो ओ डैश, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब है ये क्या है आपका आई डैश। अब इसमें भी हम लगा रहे हैं अब यहाँ पे समरूप। तो समरूप अगर हम लगाएं, ये बिंदु क्या है आपका सी है, और यहाँ पे ये आपका आई डैश हो गया। अब देखो, अब हम त्रिभुज ओ डैश सी, त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज आपका आई डैश सी, दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज आई डैश सी ले रहे हैं। तो देखो त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आई डैश सी। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो एंगल है कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। और क्या ये एंगल दोनों में एक ही नहीं है, दोनों त्रिभुज में एक ही एंगल यही सी है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में एक ही, दो बार कहो दोनों बराबर ही होंगे ना, यानी कि ये सी वाला बराबर हो गया, तो आपका ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा तीसरा एंगल। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके यहाँ पे समरूप हो गए ना। अब देखो समरूप हो गए, तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं समरूप के नियम से, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो कोई एंगल लो, पहले ये यहाँ पे लेते हैं, यही सी वाला एंगल लेते हैं, पहले सी वाला एंगल लें तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओ डैश आएगा। अगर बड़ा वाला त्रिभुज लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समरूप है ये, तो यहाँ पे ओ डैश अपान क्या होगा बताओ आप लोग, क्या लिखेंगे, ये बड़े वाले त्रिभुज में तो ओ डैश होगा, इसमें कौन सा होगा आई डैश आई। अब इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ये वाला एंगल अगर हम ले तो ये वाले एंगल से, बड़े वाले त्रिभुज से ये वाला एंगल से कौन सी भुजा आ रही है सामने, ओसी आ रही है ना, तो ओसी लिख लें। और यहाँ पे इसके बराबर कौन, ये वाला एंगल है, इसके सामने कौन सा है आईसी है ना, तो आईसी हो गया। अब देखो बताओ रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब क्या है यहाँ पे आई डैश है और वस्तु क्या है ओ डैश है, तो इसको भी उल्टा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डैश अपान ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आईसी अपान ओसी हो जाएगा। अब इसी को हम क्या कहते हैं, अब देखो साइन अगर रखना चाहें साइन के साथ रखो यहाँ पे, तो आईसी क्या है यहाँ पे वी है कि यू है, आईसी क्या है वी है कि नहीं है, और माइनस रहेगा कि प्लस, और ये बताओ ओसी क्या है यू है, माइनस की प्लस, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे, दोनों ऊपर बन रहे हैं, ओ डैश भी और आई डैश भी पॉजिटिव ही रहेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आई। और देखो हम ये मान ले रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है आई है और वस्तु की लंबाई ओ है, ठीक, तो यहाँ पे आई बाई ओ लिख सकते हैं डायरेक्ट,
तो यहाँ पे हो जाएगा। और यही क्या होता है आपका, देखो ये माइनस माइनस से कट गया, तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन हो गया, m बराबर हो गया I बाई ओ इक्वल टू क्या हो गया, v अपान u। दोनों बराबर आए कि अलग अलग आए, बराबर आ गए ना, लिख लो। हो गया। हो गया। अब हेडिंग डाल देना, रेखीय आवर्धन फोकस दूरी के संबंध में। या रेखीय आवर्धन फोकस दूरी के पदों में या संबंध में, कुछ भी लिख दो। हो गया। तो रेखीय आवर्धन हमें मिल गया, m इक्वल टू आ गया v अपान u, यही आया ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे हमारे पास जो u v f में संबंध होता है तो क्या होता है, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान f, यही होता है ना फार्मूला। अब देखो यहाँ पे अगर हम जो है u से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस समीकरण में समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, u से मल्टीप्लाई कर दें। u से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सभी पद में हो जाएंगे u से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा u अपान v माइनस ये क्या हो जाएगा u अपान u और इक्वल टू क्या हो जाएगा u अपान f। तो देखो ये u से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा u अपान v इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा ना, ये इक्वल टू क्या हो गया u अपान f हो गया। अब इस -1 को उधर ले जाओ, तो इधर हो जाएगा u माइनस v इक्वल टू हो जाएगा u अपान f, ये माइनस हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो f प्लस u अपान f हो जाएगा। ये देखो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा u प्लस f अपान f, और ये क्या आ गया u अपान v आ गया। तो अभी इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो v अपान u इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपान u प्लस ये f हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा f अपान u प्लस f। अब ये क्या है आपका v अपान u, क्या है रेखीय आवर्धन है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यम लिख सकते हैं ना, यम इक्वल टू क्या होगा f अपान u प्लस f। यानी कि यहाँ पे हमें अगर आपकी u दिया हो और f दिया हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगर v दिया हो और f दिया हो तब कैसे निकालेंगे उसको भी बता दे रहे हैं।
हो गया? चलो हो गया तो अच्छी बात है। अब देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ। हो गया थोड़ा सा? वही बात बोलते तब भी तुम लोगों को जो है पता नहीं क्या लगता है, गलत कहते हैं क्या? तब अब थोड़ा की कोई गिनती नहीं है ना, थोड़ा कितना होता है। चलो अभी हम किससे भाग दिए थे? यू से दिए थे ना, अब वी से देते हैं हम। वी से भाग कहाँ दिए थे? मल्टीप्लाई किए थे ना। जो हम गलत बोले तुम भी वही बोलो, ठीक। तो यहाँ पे देखो वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वी अपान वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और माइनस ये क्या हो जाएगा? वी अपान यू हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपान एफ हो जाएगा। वी अपान वी क्या हो जाएगा? वी अपान वी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस वी अपान यू इज इक्वल टू क्या हो गया? वी अपान एफ। अब इस 1 को उधर भेज दो, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? माइनस वी अपान यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपान एफ -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक माइनस है, इसको भी हटाना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करते हैं? माइनस से गुणा कर दे रहे हैं दोनों साइड में। तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे सब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी अपान यू इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ये आपका क्या है? प्लस है, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जिसको पहले लिख दें और माइनस वी अपान एफ लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वी अपान यू क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है ना। तो यहाँ पे हम देखो यम बराबर यानी इसको हम यम लिख सकते हैं ना। अब यम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस वी अपान एफ। इसका भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें और जोड़ दो यानी घटा दो, तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस वी अपान एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक। लिख डालो। हो गया? चलो जो लिख चुके हैं पहला बताओ, रेखीय आवर्धन का फार्मूला बताओ, पहला वाला। पहला क्या फार्मूला है? वी अपान यू, और उसको और क्या कह सकते हैं? आई अपान ओ। आई क्या है? इमेज। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात ना। और उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए क्या अलग अलग होता है? एक ही होता है। और अगर हमारा प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है तो आपका आवर्धन क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। और उल्टा बन रहा है तो माइनस होगा। और नॉर्मल कंडीशन में बता दिए। अब बताओ यू के संबंध में क्या फार्मूला बताए थे? इससे पहले वाला यम इक्वल टू क्या बताए थे? एफ अपान यू प्लस एफ। एफ अपान क्या बताए थे? एफ अपान यू प्लस एफ बताए थे। और ये क्या है? एफ माइनस यू अपान एफ, वी माइनस यू। हो गया? अभी बाकी है क्या? चलो पहला फार्मूला बताओ फिर से। पहला क्या है? वी अपान यू। और उसका क्या है दूसरा? आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर ओ फॉर
ठीक, ये हो गया आई बाई ओ हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है अगर हमें u के पद में निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा m बराबर u के पद में f बाई u प्लस एफ। ठीक है, और v के पद में क्या हो जाएगा f माइनस वी बाई एफ, ये हो जाएगा। चलो इसके बाद की गुंजाइश नहीं है, अब कल आगे रेखीय आवर्धन हो गया ये, अब कल जो